अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 24 अप्रैल सन 2026 और दिन है आज बुध का। दोस्तों आज की वीडियो में आपके साथ आज की जो 4 से 5 मिक्स न्यूज़ हैं वो शेयर कर रहा हूँ, और वीज़ा रिन्यूअल फीस के हवाले से भी एक छोटी सी चीज़ आपको बताता चलूँगा इसी वीडियो में। और ओमान वर्क वीज़ा के हवाले से, यानी वीज़ों के ऊपर जो इस वक्त फ्रॉड हो रहा है उसके हवाले से भी एक छोटी सी जो चीज़ है वो आपके साथ में शेयर करूँगा, जो मेरे सामने आ चुकी है। हमने उसको चेक भी किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है जी, ओमान एयर की तरफ से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए जो है वो तकरीबन जो है वो 20 किलोग्राम जो इजाफी सामान है वो ऐड किया गया है मुख्तलिफ जगह के लिए, और इसके अलावा कुछ दूसरे ममालिक के लिए भी ऐड किया गया है। तो इसके लिए अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सफ़र करते हैं, जैसे यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वगैरह में, तो आप ओमान एयर की टिकट प्राइस के बाद जो सामान का लगेज वगैरह का सिस्टम है वो भी चेक कर सकते हैं और अपने ट्रैवल एजेंट से इसके बारे में पता कर सकते हैं। इसी के साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी, एक शख्स को 1,37,000 और 90 ओमानी रियाल का जो फाइन है, जो जुर्माना है, वो किया है जी। और वो हुआ है जी ओमान के कोर्ट की तरफ से, और उसके ऊपर जो जुर्म है उस शख्स का, वो टैक्स चोरी का उसके ऊपर जुर्म था, और जो ओमान कोर्ट ने उसको सुनाया है फैसला, और इसके लिए 1,37,000 और 90 ओमानी रियाल उसने पे करने हैं उस टैक्स चोरी के हवाले से। और इसके अलावा भी उसको 500 ओमानी रियाल का फ़ाइन भी हुआ है, और 1 महीने की जेल की सज़ा भी उसे सुनाई गई है, और जितने भी ये अ, अदालती कार्रवाई के अखराजात हैं वो भी उसने पे करने हैं। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी, 2 एशियन अफराद को सवीक के इलाके से गिरफ्तार किया गया है, और ये स्मगलिंग के केस यानी मंशियात केसेस में इसको पकड़ा गया है। इनके पास से काफ़ी ज़्यादा तादाद में मार्जियोना यानी जिसको चर्स कहा जाता है वो पकड़ी गई है। ज़ाहिर है कानूनी कार्रवाई जो इनके खिलाफ की जाएगी, और इनका ताल्लुक एशियन ममालिक से था। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी, CPA ओमान कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक कस्टमर को 2000 ओमानी रियाल जो हैं वो वापस किए हैं। कस्टमर और जिससे उसने कार खरीदी थी, इनका आपस में कुछ जो शराइत और ज़वाबित हैं वो पूरे नहीं हुए थे, तो केस गया था CPA के पास। तो CPA ने जो है वो इस केस को चेक किया, तो इसके बाद में जो कस्टमर को 2000 ओमानी रियाल जो है वो वापस करवाए। इसी के साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी, रॉयल ओमान पुलिस ने एक इंटरनेशनल कार स्मगलिंग ग्रुप को जो है वो गिरफ्तार किया है, और जो कानूनी कार्रवाई है उसके खिलाफ की गई। इसके बाद में नंबर 6 पर आता है जी, जो वीज़ा रिन्यूअल फ़ीस है इसके हवाले से। इसमें वीज़ा रिन्यूअल फ़ीस में मुख्तलिफ फ़ीसेस शामिल होती हैं, जिसमें वीज़ा की फ़ीस 20 रियाल है। इसके बाद में जो वर्क परमिट की फ़ीस है वो मुख्तलिफ टाइप के वीज़े हैं, और मुख्तलिफ टाइप की उनकी फ़ीसेस है, जो 101 से शुरू होकर और 421 रियाल तक जाती है। तो मेन चीज़ जो अभी हाल ही में तकरीबन 15 दिन पहले जो है हमारे एक दोस्त ने वीज़ा लगवाया था, उसकी अपनी कंपनी नहीं थी, दूसरी कंपनी में उसने वीज़ा लगवाया था, तो वही सेम फ़ीस जो है वो उसने पे की थी। यानी वो ओमानी का शिरका था, और 211 रियाल जो फ़ीस है वही पे की थी, और बाकी चीज़ें जो साथ में डालकर जो है वो 295 ओमानी रियाल उसके लगे थे टोटल वीज़ा रिन्यूअल फ़ीस जो है। इसके साथ ही अगर बात करें जिनके पास खुद की कंपनियां हैं, खुद के शिरके हैं, अपने नाम पर उन लोगों ने जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, तो उनके लिए 3 अफराद के ऊपर अगर ओमानी नहीं है, तो तब उनकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा होगी। बाकी मज़ीद तफसीलात के लिए और मज़ीद इस हवाले से जानने के लिए बेस्ट ऑप्शन, सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो यही है कि आप मरकज़ सनद जाएँ, उनसे आप मुकम्मल तफसीलात उनसे हासिल करें, ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला पेश ना आए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले 12 से 13 दिन के दौरान जो है बाकायदा अपना खुद का वीज़ा जो है वो भी रिन्यू करेंगे, और उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारा टोटल कितना खर्चा हुआ है। तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे तकरीबन आज से 15 से 20 दिन के बाद में। इसके साथ में बात करते हैं जी, ओमान वर्क वीज़ा और विजिट वीज़ा के हवाले से। अभी कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो फेक वीज़ा 6B के नाम से जो
ایک فیک ٹورسٹ ویزا ہے جو پاکستانیوں کو کاپیاں دی جاتی ہیں، تو اس چکر میں بالکل بھی نہ پڑیں۔ ابھی تک جو ہے عمان ورک ویزا، نارمل ورک ویزا کی بات کر رہا ہوں، یا پھر ٹورسٹ ویزا، یا پھر ایکسپریس ویزا، یا پھر آپ کہہ لیں کہ وزٹ ویزا، جو ایک نارمل روٹین میں پہلے ملتا تھا، وہ ابھی تک بھی نہیں مل رہا ہے، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کب تک نہیں ملے گا۔ تو کسی کو بھی پیسے جو ہے وہ نہ دیں جب تک کنفرم نیوز سامنے نہیں آ جاتی۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہے ان کا لازمی خیال رکھیے گا، اور ہمارے لیے آپ اس چینل ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔